हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के कार्यालय के बाहर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। इस दौरान अभ्यर्थी परिणाम 2 या जहर 2 की तख्तियां लेकर धरने पर डटे रहे। करीब 5600 अभ्यर्थियों का परिणाम पिछले 4 सालों से लटका हुआ है। इसी के चलते अब अभ्यर्थियों ने हमीरपुर के कार्यालय के बाहर तंबू गाड़कर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। JOA IT अभ्यर्थियों में अब 6 माह के बच्चे के साथ हुई महिला क्रमिक अनशन में डटी रही और परिणाम निकालने के लिए मांग कर रही हैं। वहीं इस मामले में राज्य चयन आयोग को भर्ती को कुछ माह पूर्व भी सौंपा गया। जून माह में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल्यांकन किया गया है। ऐसे में अब अभ्यर्थियों की मांग है कि विभागों का आवंटन भी जल्द से जल्द किया जाए। इस पोस्ट कोड के तहत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग, बोर्ड और निगमों में JOA के 1855 पद भरे जाएंगे। ऐसे में विभागों का आवंटन करने के लिए भी आयोग को खूब मशक्कत करनी पड़ रही है। कितने दिन से वेट कर रहे थे सरकार के लिए भी, हम कितने दिन से वेट कर रहे, सरकार ने भी कुछ नहीं किया। अब देखो, इतना मजबूरी होने के बावजूद एक बच्चे को लेके हम कमीशन के बाद बैठे हुए हैं। नवनिर्वाचित विधायकों की आज शपथ है। आपके वोटों से आज जो कुर्सी पर बैठ गए, विधानसभा में बैठ गए और आपको सड़कों पर बैठा दिया है। आज हम देखो कमीशन के बाहर बैठे हुए एक छोटे से बच्चे को लेके। छोटे बच्चे के साथ कितनी देखो बच्चा ऐसे रो रहा है। हाँ, इतनी गर्मी में कहाँ बैठे हुए हैं, क्या कर सकते हैं आप बताओ ना। क्या बच्चों के साथ यहाँ बैठे हुए, इतने बच्चे हम सारे यहाँ बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। कब से वेट ही कर रहे हैं और तो क्या ही कर सकते हैं। क्या क्या पारिवारिक परिस्थितियाँ, आपको उन पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद आपको यहाँ पर आना पड़ रहा है? अब तो शादी भी हो गई है, मतलब वेट करते करते शादी भी हो चुकी है। अब ससुराल वालों का आपको पता ही है कि थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, वहाँ से यहाँ पे आए हैं। सुबह से जब तक JOA IT 817 के 4 वर्षों का संघर्ष सफल घोषित नहीं होता, हमारा अंतिम परिणाम घोषित नहीं होता, तब तक हम यहाँ पर तंबू गाड़कर बैठेंगे। क्योंकि हमें हमारे माता पिता ने मना कर दिया है कि आप लोग जाते हो, आप लोग हर बार मीठी गोली लेके आया तो कि आने वाला है, लेकिन जब तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं होगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जी सर, मेरा नाम सुमित शर्मा और मैं सोलन से हूँ। तो सर, हम अभी इससे पहले हम शिमला में भी बैठे थे क्रमिक अनशन पे, 35-40 दिन वहाँ बैठे। उसके बाद सब कमेटी से ये मुद्दा सॉल्व किया गया और कैबिनेट से बोल दिया गया कि रिज़ल्ट पारित किया जाएगा। हमारी जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की वो 9 नवंबर 2023 को आ चुकी है। तो 9-10 महीने होने के बाद भी अभी भी हमें सड़कों पे दोबारा आना पड़ रहा है। मीडिया के माध्यम से और कुछ साथी हमारे अंदर गए थे तो कभी बोलते हैं कि 30 जून तक, कभी 10 जुलाई तक, 15 जुलाई तक, 20 जुलाई तक। तो ये जो डेट्स का सिलसिला है, आगे एक हफ्ता बढ़ाना है, कब तक होगा, इसीलिए हमें मजबूरन यहाँ बैठना पड़ रहा है। बाकी सर, अगर रिज़ल्ट ये आज निकाल देते तो आज हम यहाँ से चल जाएंगे। तो हमारा बैठने का मकसद सिर्फ ये है, जब तक रिज़ल्ट घोषित नहीं होता तब तक हम यहीं बैठेंगे। मुझे नहीं लगता कि सरकारें बदल गई है, कमीशन का नाम बदल गया है, व्यवस्था परिवर्तन हो चुका है, लेकिन जो हमारे भविष्य का परिवर्तन था वो पिछले 4 वर्षों से नहीं हो पा रहा है। इसमें कौन दोषी है? आए दिन सरकारें बोलती कि हम रोजगार दे रहे हैं, 28,000 रोजगार दे रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग बार बार कह रहा है कि हम इस तिथि तक रिजल्ट निकाल देंगे, परंतु मुझे समझ में नहीं आता कि उनके महीने में दिन कितने होते हैं। वो कहते हैं कि 1 महीने में रिजल्ट देने वाले हैं। आज हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों की हालत ये है कि आज उन्हें सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। क्या मजबूरियां हैं बच्चों की? गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं। क्या ये दिन देखने के लिए मैं टेस्ट क्लियर किए थे कि हमें सड़कों पर बैठना पड़े? बिना तंबू के कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन के चलते चयन आयोग का नाम तो बदल दिया गया, परंतु जो रिवायत थी रिजल्ट ना घोषित करने की वो आज भी कायम है। JOA IT 817 के अभ्यर्थियों को देख लीजिए आप, पिछले 4 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है कि 2020 के नियमों के अनुसार पोस्टों को भरा जाए, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को नहीं मान रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आए दिन कह रहे हैं कि हम रिजल्ट देने वाले हैं, हमने इनके लिए सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ी, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। परंतु इस प्रकार से यदि सड़कों पर बैठना पड़ रहा है बेरोजगारों को तो दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हुई थी, 6 महीने के बच्चे को लेकर वो सुबह आई थी, उन्हें हमने जबरदस्ती घर भेजा है कि बच्चा बीमार हो जाएगा, क्योंकि सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके अपने बच्चे एडजस्ट हो चुके हैं, अपना इनका पूरा परिवार एडजस्ट है। आज से पहले आप देख रहे थे कि हमीरपुर विधानसभा में उपचुनाव हुआ, घर पर आ रहे थे कि वोट दो, वोट मिल गया है, कुर्सियां मिल चुकी है, विधानसभा में शपथ भी हो चुकी है, परंतु जिन लोगों ने उन्हें कुर्सियों पर पहुंचाया आज उन्हीं लोगों ने हमें सड़कों पर पहुंचा दिया है।